हेलो एवरीवन। तो हम अब एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 12th बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपके पास स्क्रीन पर ये रहा जो क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि हम अब जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कोई चैप्टर नहीं है। हम जितने भी 12th के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, चैप्टर्स देखे हैं, तो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो आईएमपी है और साथ ही जो हमें एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा, तो वो सीरीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म, की 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। तो देयर ओल्ड रेशियो, तो उनका ओल्ड रेशियो बताया जा रहा है कि 5:3:2, कि तीनों पार्टनर्स जो ए बी सी हैं उनका 5:3:2 है। और उनका जिस हम उसको अगर इस तरीके से भी बताएं तो ये 5/10 रेशियो, 3/10 रेशियो, 2/10 हो जाएगा। साथ ही अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में दिया था कि देयर न्यू रेशियो, इसको हम शॉर्ट में समझ रहे हैं कि 3 पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने बोला है। तो हमें गेनिंग रेशियो पता नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क दिए कि हाँ वहाँ पर हमें इसका कोई भी आंसर नहीं पता है करके। तो न्यू रेशियो उनका 3:2:1 दिया है, तो इसको हमने 3/6:2/6 रखा। तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स मिले, उनका ओल्ड रेशियो मिला, न्यू रेशियो मिला, साथ ही हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने बोला। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो हमारा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दिखने में भले ही एक छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन 12th के एग्जाम में ये एक जो टॉपिक है, टॉपिक बोल सको चाहे आप एक 1 मार्क्स का एमसीक्यूज बोल सको, वो आपको पूछा जाता है। कि आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछ देता है, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला पूछ देता है, कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता है वो पूछ लेता है। या तो आपको वन वर्ड में पूछा जाएगा तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको उल्टे सीधे करके जो भी जैसे न्यू रेशियो है कि ओल्ड रेशियो है इस तरीके से दे देगा। तो हमें वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते समय क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या याद रखना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसलिए इसको इसलिए ऐसे किया जाता है कि पार्टनर्स क्या उसके रेशियो में चेंजेस हुआ है और उसका क्या ओल्ड था, तो दोनों में जो डिफरेंस आता है उसने उसको क्या किया रहता है, गेन किया रहता है। तो यहाँ पर जब हम ए का कैलकुलेट करेंगे तो उनका न्यू रेशियो क्या है आपका 3/6 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 5/10। तो 3/6 माइनस 5/10, तो जब हम 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 30। तो जब 30 का एलसीएम तो ले लिए, तो इसका डिनोमिनेटर 6 है और 5 का डिनोमिनेटर 10 है, तो दोनों का अब इक्वल करना होगा। तो 6 के टेबल में 30 आपका 5 टाइम्स में आता है, तो ऊपर 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, और 10 के टेबल में आपका 30 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो आपका 3 इंटू 5 15 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 - 50/30 इज इक्वल 0/30। मतलब यहाँ पर जो ए है ना ही उसने गेन किया है ना ही उसने सेक्रीफाइस किया है, इसलिए उसका जो भी रेशियो है आप उसका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी में हमने जब ए का कैलकुलेट किया तो ए ने क्या किया है, कोई भी गेन नहीं किया है। इसके बाद हम जब बी का कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका न्यू रेशियो आपका 2/6 था माइनस ओल्ड रेशियो 3/10। तो दोनों का जब एलसीएम ले तो सेम 30 आया। तो अब 6 के टेबल में 30 5 टाइम्स में, तो ऊपर 2 इंटू 5 माइनस 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से। तो 2 इंटू 5 आपका 10 माइनस 3 इंटू 3 आपका 9। तो 10 माइनस 9/30, तो ये हो जाएगा आपका 1/30। मतलब बी ने क्या किया है, गेनिंग किया है कितना 1/30। अब हम किसका देखेंगे, सी का देखेंगे। तो सी का जो न्यू रेशियो है वो आपका 1/6 दिया है माइनस उसका ओल्ड रेशियो है 2/10। तो दोनों का एलसीएम ले 6 और 10 का, तो कितना हुआ 30। तो 6 के टेबल में 30 आपका 5 टाइम्स में, तो ऊपर 1 इंटू 5 माइनस 10 के टेबल में 30 आपका 3 टाइम्स में, तो ऊपर 2 इंटू 3। तो 1 इंटू 5 आपका 5 हो जाएगा और 2 इंटू 3 आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 माइनस 6/30 आया, ज़रूर आपका 1/30 है लेकिन माइनस में। मतलब हमने जो फॉर्मूला पुटअप किया वो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पुटअप किया, तो जब पॉजिटिव में आया तो वो गेनिंग है, लेकिन जब नेगेटिव में आया तो वो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है
उसने ना सैक्रिफाइस एंड गेनिंग उसका नील रहा, मतलब ना उसने सैक्रिफाइस किया ना उसने गेनिंग किया, मतलब उसका रेशियो क्या रहा, नील। और जो बी है उसने गेनिंग किया कितना, 1/30, और सी है उसने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया 1/30। इसका मतलब ये होता है जब पार्टनर्स में रेशियो चेंज होती हैं तो जितना रेशियो एक पार्टनर गेन करता है उतना ही कोई दूसरा पार्टनर उस रेशियो को क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। सेक्रीफाइस का मतलब ये हुआ क्योंकि पुराने से जब ओल्ड न्यू में ट्रांसफ़र हुआ रेशियो, तो किसी न किसी के हिस्से में तो कम हुआ होगा और किसी दूसरे के में हिस्से में ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर ए के हिस्से में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, बी के रेशियो में बढ़ा बढ़ा 1/30, तो सी के रेशियो में कमी हुई जिसको हम सैक्रिफाइस बोल रहे हैं कि उसने अपना सैक्रिफाइस किया, कितना रेशियो 1/30। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम है 12 के उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये आपको दिखने में भले छोटे क्वेश्चन दिखते हैं बट ये 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं।